नमस्कार। दूरदर्शन के युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है तकनीकी शिक्षा में युवाओं का भविष्य, और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बीके राय जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के मुजफ्फरपुर के प्राचार्य हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज तकनीकी युग है, तो तकनीकी शिक्षा भी बहुत प्रबलतम रूप में समाज में मौजूद है, व्याप्त है। तो तकनीकी शिक्षा से क्या तात्पर्य? तकनीकी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा है जी। इसमें विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। जी जी। यह प्रैक्टिकल नॉलेज ओरिएंटेड शिक्षा है। आप देखेंगे कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जबकि वह तकनीकी रूप से सक्षम होता है। आज आप ले लीजिए फ्रांस, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इटली, कोई भी देश है, इंग्लैंड जी, ये लोग आज इतने आगे हैं क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है जी। और टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलता है? टेक्नोलॉजी हमें टेक्निकल नॉलेज से मिलते हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि आज जैसे देश जो अपना भारत देश है, यह विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था इनकी हो गई है। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और टेक्निकल नॉलेज जो बच्चों को दी जाती है उससे विशिष्टता प्रदान होती है, चाहे वह ITI करके करें, पॉलिटेक्निक करके करें, इंजीनियरिंग करके करें, चाहे वो किसी क्षेत्र में करें। इसलिए इसका बहुत ही अहम योगदान है। और मैं ऐसा मानता हूँ बिहार पिछले 10-12 वर्षों में काफी प्रगति की है। टेक्निकल नॉलेज में इनका जो है ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। खास करके जो बिहार के 7 निश्चय प्रोग्राम चला है, इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI खोला गया है और अभी उन्नत रूप से सभी चल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 46 पॉलिटेक्निक हैं। ऐसा बिहार में कोई भी, भारत में ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो राज्य नहीं है जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो ये जो एक सैद्धांतिक शिक्षा होती है जो कॉलेज में सामान्य कोर्सेज चलते हैं, और एक जो है वो तकनीकी शिक्षा है। तो तकनीकी शिक्षा में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, तकनीकी शिक्षा में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं जी। तकनीकी शिक्षा 10th के बाद से ही शुरू हो जाती है। अच्छा। 12th के बाद भी लोग करते हैं जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे तकनीकी शिक्षा 10th के बाद अगर अपना कैरियर शुरू करते हैं तो या वो ITI में ऑप्ट कर सकते हैं। ITI 2 साल का होता है विभिन्न संकायों में। और ITI में आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें 80% प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल मतलब जो ग्रास रूट लेवल के हैं, जैसे फिटर ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो गया, तो उनको वो प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं जिसका उपयोग जो है अपने रोजगारोन्मुख काम करने में वो करते हैं जी। और इसी तरह जो डिप्लोमा है, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा करने के बाद भी जो है विभिन्न स्ट्रीम में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, 12-13 प्रकार के ब्रांचेज हैं जिसमें कि सभी तरह की शिक्षाएं उन्हें मिल जाती है। हर सेक्टर की शिक्षाएं मिल जाती हैं। जैसे कहने का मतलब है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, आपका एरोनॉटिक्स का हो सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है जी। तो एक समाज में मान्यता है कि ये तकनीकी शिक्षा है वो रोजगार परक है। तो कुछ अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद जिस भी क्षेत्र में इन्हें जाना हो उससे संबंधित तकनीक की पढ़ाई करें। लेकिन साथ साथ चलने वाले किस तरह के कोर्सेज हैं जो आप पढ़ाई के साथ भी ये कोर्सेज किए जा सकते हैं, और आपके कॉलेज में किस किस तरह के विषय हैं जो विद्यार्थी से लाभान्वित हो सकते हैं, छात्र छात्राएं? जैसा कि मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ कि आपके कहने का मतलब है कि कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या अदर देन टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है, वह किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन का फायदा उठा सकता है। मुझे बताने में बहुत खुशी होगी, बिहार सरकार द्वारा बिहार विकास मिशन के तहत कुशल युवा प्रोग्राम चलाया जाता है।
हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसडीसी बना हुआ है, जहाँ पे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो साइंस के बच्चे हों, आर्ट्स के बच्चे हों, और कुशल युवा प्रोग्राम में वो एनरोल हो सकते हैं। और ये खास करके कुशल युवा प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें कि इनका जो है वैयक्तिक विकास कह लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल कह लीजिए, कंप्यूटर नॉलेज कह लीजिए, ये सर्वांगीण, एक तरह से सर्वांगीण विकास होता है। यह लगभग 260 घंटे का से लेके 360 घंटे का मॉड्यूल है, जिसमें कि इनको पूरा करना होता है और सरकार के तरफ से इनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और जिसकी मान्यता बिहार सरकार ने दी हुई है। जिसके जो दिखा के आप डेटा ऑपरेटर बन सकते हैं और रोजगार अपना प्राइवेट में, सरकारी में, कहीं भी रोजगार ले सकते हैं। तो ये हुआ कि ग्रेजुएशन वाले भी बच्चे कर सकते हैं। और आईटीआई पॉलिटेक्निक के लिए, विशेषकर पॉलिटेक्निक के लिए सभी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में कुशल युवा प्रोग्राम मैंडेटरी है। इनकी पढ़ाई इनको पास करनी पड़ेगी और उसका मार्क्स जो है इनको मिलेगा। तो इनके लिए हर पॉलिटेक्निक कॉलेज में 260 घंटे का या अदर देन अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सिलेबस यह कोर्स कराया जाता है, जिसमें कि उन बच्चों को सर्टिफिकेशन होता है और बच्चे डिप्लोमा के डिग्री के साथ साथ उसका भी डिग्री उनको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है, जो है वो शिक्षा चलती है। तो किस किस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं इस डिग्री के बाद? केवाईपी करने के बाद कुशल युवा प्रोग्राम में करने के बाद आपको मेडिकल क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है एक्सेल का भी नॉलेज हो जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी नॉलेज हो जाता है, कंप्यूटर में विशेषज्ञ बन जाते हैं वो। तो कंप्यूटर तो आजकल सभी क्षेत्र में उपयोग होता है, तो वहाँ उनको रोजगार मिलती है। डॉक्टर साहब, एक आम धारणा है कि जो तकनीकी का क्षेत्र होता है इसे विज्ञान का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन आज के युग में कला के क्षेत्र में जो कला के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या संभावनाएं बनती है, इस पे जरूर प्रकाश डालें। अब हमारा जो है कला जगत भी एडवांस हो चुका है। बिल्कुल। आपने अभी एक अवतार मूवी देखी होगी। 3 डायमेंशनल मूवी है, 2 डायमेंशनल मूवी है। उसमें इतने अच्छे ढंग से जो है उसको दिखाया गया है। टेलीविजन का जो सेट तैयार किया जाता है वो ग्राफिकल तरह से तैयार किया जाता है, और उसमें जो है ये छोटे छोटे ग्राफिक्स का कोर्स कर करके उसको एडिटर बनाया जाता है। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कोर्सेज के अलावा भी इस क्षेत्र में भी अपार संभावना है, और मुंबई इसका हब है। बिल्कुल। जो है इसमें अपार संभावना है, जिसमें कि टेलीकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये तो रही मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार की बात। तो अब आते हैं हम फिर विद्यार्थी जीवन पे। किस वर्ग के छात्र जो हैं ये तकनीकी शिक्षा की शुरुआत कर सकते? होता है ना कि मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद, तो ये किस वर्ग से शुरुआत की जा सकती है इसकी तकनीकी शिक्षा के लिए? तकनीकी शिक्षा जो है 10th के बाद शुरू हो जाती है। 10th के बाद जो है हमारे पास ऑप्शन रहता है आईटीआई करने का। आईटीआई 2 वर्ष का होता है। उसके बाद इसमें कई डिसिप्लिन होते हैं, जैसे मैकेनिकल फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपका और भी कई तरह के ब्रांचेज होते हैं जिसमें कि वो लोग कर सकते हैं। बिहार में जो है इसका सरकारी कॉलेज के एडमिशन के लिए कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो बीसीसी बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। आजकल यह फरवरी मार्च के समय में ही अभी इसका ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन के लिए अप्लाई आवेदन होता है पूरे बिहार के लिए एक बार। उसमें बिहार के बाहर के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बिहार के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट होता है, सरकार लेती है। उसके बाद जुलाई अगस्त में इसका एडमिशन होता है। यह तो एक हो गया। 10th के बाद ही जो है 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डीसीसी जो है बीसीसी बोर्ड ही इसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट लेती है। यह भी बिहार सरकार के द्वारा टेस्ट होता है। इसमें बिहार के भी बच्चे, बिहार के बाहर भी जो रहते हैं, बिहार के ही हैं, बाहर उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो भी बच्चे अप्लाई करते हैं।
ये भी 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, इसमें 13-14 ब्रांचेज हैं। अच्छा। तो एग्जाम देने के बाद उनका जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में बच्चे जिस संकाय में अपना भरना चाहते हैं जी। उनके मेरिट के अकॉर्डिंगली कॉलेज अलॉट होता है, और कॉलेज मिलने के बाद वह 3 साल का डिप्लोमा करते हैं। जी सर। इसमें मैं एक बात विशेष बात बताना चाहूँगा, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, बिहार सरकार केवल 5 रुपये प्रतिदिन, अच्छा, यानी कि 1500, ऑलमोस्ट 1500 रुपये में जी, पूरे 1 साल जो है पढ़ाती है। अच्छा, यह जो है पूरे भारतवर्ष में इतने नॉमिनल चार्ज में 5 रुपया प्रतिदिन में जी, 1500 रुपया साल का, अच्छा। इतने कम पैसे में टेक्निकल एजुकेशन कहीं नहीं मिलती है। कहीं नहीं मिलती है। यह तो बहुत सराहनीय प्रयास है जी बिहार के नागरिकों के लिए, बिहार सरकार की ओर से। और 46 जी। पॉलिटेक्निक हैं, लगभग इसमें 15,000 सीटें हैं। जी, इसी तरह ITI जो है लगभग 1 लाख सीटें हैं उसमें, जी, जो है पूरे जी। भारत में लगभग 15,700 कुछ ITI हैं सरकारी, और ये मिलके। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई पढ़ाई की बात, शिक्षा की बात। तो आपके कॉलेज में इस तरह की कोई व्यवस्था है कि डिग्री मिलने के बाद वहीं से कैंपस सिलेक्शन जैसे होता है, बच्चों को रोजगार मिले, छात्राओं को? जरूर। अभी हाल ही में हमारे यहाँ योकोहामा कंपनी आई थी जो केवल महिलाओं को ही रखती हैं। अभी हमारे कॉलेज के 44 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी। आपको जानकर खुशी होगी, यह योकोहामा टायर की कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि केवल महिलाओं को ही रखती है। जी। और उनके जो HR हैं, हम लोगों से बात करने के क्रम में उन्होंने बताया कि हम उनके अभी 4 पूरे भारत में 4 फैक्ट्री लगे हैं। 2 गुजरात में है, एक आपका मानेसर में है, और एक हरियाणा में है। अच्छा। चारों जगह महिलाओं को ही रखा गया है। जी। और स्त्री उसमें सशक्तिकरण की पहल है। 44 बच्चे, जी, उनका हाइट वेट, उनका जो स्टैंडर्ड था और उनके जो क्वालिफाई किए 44 बच्चियों का सिलेक्शन हो गया। तो अपार संभावनाएं हैं। जी। ऐसा नहीं है कि केवल सरकारी क्षेत्र में ही नौकरियां हैं, सरकारी क्षेत्र में तो केवल 2% नौकरियां हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप में योग्यता है, सक्षमता है, तो आप प्राइवेट क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हुनर को कदर करने वाली बात है ये। अगर हाथ में हुनर है तो आप कहीं भी बिल्कुल नौकरी कर सकते हैं। तो तकनीकी शिक्षा बहुत, अब अभी कुछ लोगों को ये बहुत शब्द ही नया लगता है। शिक्षा तो शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा क्या? तो तकनीकी शिक्षा में और कितने आयाम हैं? तकनीकी शिक्षा में आपको मैंने 2 चीजों का तो बताया जी। इसके बाद 10th के बाद जो है +2 लोग करते हैं। जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर IIT JEE का तैयारी करते हैं। जी। और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले तो सरकार अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती थी, जी। लेकिन अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है। IIT JEE जो होता है उसके थ्रू जो है उन्हीं के मेधा के आधार पर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। इसके अलावा केवल यही नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग क्षेत्र हुआ। आप B फार्मा, D फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आपने फिल्म की बात की, इसकी भी जो है पढ़ाई होती है। यह सब टेक्निकल आयाम के ही हैं। जी। आजकल देखिए इतना वास्ट हो चुका है टेक्निकल एजुकेशन, बच्चे को जहां इच्छा होगी, जिसमें उनकी रुचि होगी, वह कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपार संभावनाएं हैं, उनकी जॉब के लिए भी अपार संभावनाएं, लेकिन चीज यही होती है कि उनको नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ विद्यार्थी जो किसी कारण बस तकनीक से थोड़ी दूर हैं, या फिर वो उनकी पहुंच नहीं है कि वो कॉलेज में नामांकन करा पाते हैं, तो उन तक किस प्रकार से कॉलेज पहुंचे, जानकारी पहुंचे? क्या ऑनलाइन पढ़ाई की प्रक्रिया कुछ ऐसा है आपके कॉलेज में? अभी चूंकि कोरोना के समय हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया था। अच्छा। लगभग 1 वर्ष जो है, चूंकि कोरोना का भीषण विभीषिका थी, उस समय हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान किए थे। लेकिन चूंकि अब सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, तो ऐसे चूंकि टेक्निकल कॉलेज है और उनको
जो है प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट होता है। मशीनें तो घर तो नहीं जा सकती हैं, वो मशीनें कॉलेज में हैं, तो इसको बेहतर व्यवस्था के लिए तो कॉलेज आना होता है। लेकिन अभी भी हम लोगों ने ऐसी सुविधा की है कि बच्चे शाम के टाइम में जो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर क्लासेस हैं, उसके बाद हम लोग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये चीजें ऑनलाइन करवा रहे हैं, जिसमें कि आईआईटी के द्वारा एनपीटीईएल का कोर्स चलाया जाता है। बच्चे उसमें ऑनलाइन जो है आईआईटी के टीचर से जुड़ते हैं और उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, उनके वीडियोज को और ये ऑनलाइन देखते हैं। और ऑनलाइन आजकल बुक्स भी जो हैं, डिजिटल बुक्स हैं, सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो उसका उपयोग ऑनलाइन भी करती हैं। सारी किताबें तो कॉलेज में भी नहीं रह सकती हैं, ना बच्चों के पास होती हैं, तो ऑनलाइन तो अब एक पार्ट हो चुका है पढ़ाई का। जी बिल्कुल जी। तो इसमें भी तकनीकी है और आईआईटी भी इसमें सहयोग कर रही है। एनपीटीईएल कोर्स है, सिस्को का कोर्स है, वो लोग जो है ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, एग्जाम भी ऑनलाइन लेते हैं, सर्टिफिकेशन भी करते हैं, जिसमें कि बच्चों का जो है मनोबल भी ऊंचा रहता है और उनको कई तरह के सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। और आईआईटी जैसी संस्थान जो है खास करके कम्युनिकेशन स्किल पे, इन चीजों पे जो है ऑनलाइन ही कोर्स करते हैं। वो लोग ऑफलाइन नहीं होता है उसमें। तो जो भी विद्यार्थी जो तकनीकी शिक्षा का ज्ञान लेने के उद्देश्य से आते हैं, तो उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं होती हैं, उनकी क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं और क्या क्या आकांक्षाएं होती है, इस पर दर्शकों के बीच प्रकाश डालें आप। बच्चों के अगर वो चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में चाहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहते हैं, उसमें भी हम लोग देते हैं। तो बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपका क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग टू हमारी टीम है, वह सर्च करती है कि बच्चे चाह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल में आगे बढ़ना, या आजकल जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग होते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग है, जावा है, इस तरह के भी जो कोर्स होते हैं, वो सारी कोर्सेस हम ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए नॉमिनल चार्ज कॉलेज से, मतलब कॉलेज पे करता है, वैसी एजेंसी को, बच्चों को उसमें पैसा नहीं देना होता। कॉलेज पे करते, हम लोग पे करते हैं, साल का 1 लाख रुपया दिए, उसमें सालों भर बच्चों को सर्टिफिकेशन होता है। इसमें सिस्को सबसे प्रमुख है, सिस्को कंपनी भी आप जानती हैं, और उनका जो है समाज के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए वो अलग ट्रेंड करते हैं मैन पावर को, टेक्निकल एजुकेशन में उनको बर्दाश्ता प्रदान कराते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने एक चर्चा की है कि कुशल युवा जो कार्यक्रम है, उसमें कितने तरह के मतलब पाठ्यक्रम हैं, दर्शकों के बीच में जरा इसको रखें। देखिए, कुशल युवा प्रोग्राम को शॉर्ट में केवाईपी कहते हैं जी। इसमें 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक तो कुशल युवा प्रोग्राम है, एक डीएसएम है जी। डीएसएम होता है कि खास करके जैसे ये आईटीआई की तरह है, शॉर्ट टर्म कोर्स जो होते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयर मैकेनिक बनना जी, टीवी रिपेयर मैकेनिक बनना जी, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है, वह डोमेन कोर्स में होते हैं। और कुशल युवा प्रोग्राम जो है यह कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ाने के क्षेत्र में, कंप्यूटर ओरिएंटेड बनने के क्षेत्र में कुशल युवा प्रोग्राम होता है। इसके डोमेन स्किलिंग होती है और कुशल युवा। डोमेन स्किलिंग में हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, जो जैसे आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन करना, डीटीएच लग रहा है जिससे कि हम लोग घर में जो टीवी देखते हैं, पूरी दुनिया हमारे घर में उतर आई है, सभी जगह है, उसका इंस्टॉलेशन करना, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना। इस तरह के 12-15 कोर्सेज हैं। बच्चे अपने, मैंने दोबारा मैं कह रहा हूँ, उसमें प्लम्बरिंग का भी कोर्स होता है जी। तो बच्चे जिस क्षेत्र में चाहते हैं, जिसमें उनका रुझान होता है, वह चाहते हैं कि नहीं मुझे यह क्षेत्र अच्छा लगता है, वो उस सब तरह के सभी प्रोग्राम है। छात्राओं का रुझान किस कोर्स को करने में है ज्यादा? छात्राओं का रुझान जो है यह सिलाई कढ़ाई में जो है इस पे ज्यादा रहता है। वैसे भी कोर्स है हमारे पास, हाँ, जिसमें कि कॉलेज में मशीनें भी हैं, सिलाई की है, उसके बाद फ्रेम जो साड़ियों में जो
बॉर्डर बनाते हैं जी जी, और स्वेटर बुनना हुआ, सिलाई कढ़ाई, जी। इस तरह के कोर्स में विशेषज्ञता उनको मिलती अच्छा, है। तो 6 सर महीने आपने का जैसे कहा कि ये तो पारंपरिक कुछ कार्य नहीं, पारंपरिक के साथ लेकिन साथ इसमें तकनीक को कैसे जोड़ा गया है? जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें हैं जी जिनके द्वारा जो है, जैसे हाथ से बुनना और उस तरह का पैटर्न क्रिएट करना असंभव, नियरली असंभव होता है। जी, बिल्कुल। लेकिन उस मशीनों के द्वारा एक तो कार्य बहुत फास्ट होता है जी। और एक्यूरेसी के साथ होता है। तो अगर मशीन चलाने का उनको का प्रशिक्षण मिलता है तो वह ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। अच्छा, पारंपरिक तौर पर यही अंतर होता है जी। और उत्पादकता भी बढ़ जाती है, ये भी बात है। अच्छा, हाँ, इसमें बहुत सहयोग होता है, क्योंकि यह नॉर्मल वो 10 लाख 15 लाख की मशीनें होती है, कोई अपने घर में नहीं रख सकता है। या तो वो इंडस्ट्री में रहेगा या तो कॉलेजेस में रहेंगे। जी बिल्कुल। जी। तो डॉक्टर साहब, आज तो ये तकनीक का युग है, तो पहले जो है विद्यार्थी पहुंचते थे कॉलेज तक, तो कॉलेज प्रशासन की ओर से ऐसा कोई कार्यक्रम जो बच्चे ज़्यादा तकनीक से जुड़ चुके उनके बीच में कुछ सर्वे ऐसा कराया जाता है या फिर आप लोग वहां तक पहुंच पाते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आपको जान के बहुत खुशी होगी जी। आपने तारामंडल का नाम सुना है? बिल्कुल। जो पटना तारामंडल है, अभी दरभंगा में भी तारामंडल है जी। तो बिहार काउंसिल के अंदर ये तारामंडल आते हैं सब। बिहार काउंसिल के द्वारा जी विगत 2 वर्षों से जी मैथमेटिकल सर्च, टैलेंट सर्च हो रहा है। अभी भी फिर 18 और 19 तारीख को एग्जामिनेशन है। अच्छा। जिसमें कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में भी सेंटर है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं बिहार के, जितने भी पॉलिटेक्निक हैं, वहाँ 6th से लेके 10th तक के बच्चे आते हैं। अच्छा। उन बच्चों को मोबाइल पे क्वेश्चन दिया जाता है और जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको लैब में क्वेश्चन दिए के आधे घंटे का टेस्ट होता है। उस टेस्ट में जो बच्चे अच्छा करते हैं, अच्छा। उनको बिहार लेवल पे जो है सम्मानित किया जाता है। अच्छा। ये इसलिए किया जा रहा है कि छोटे बच्चों को भी कॉलेज के तरफ टेक्निकल नॉलेज से जोड़ने के लिए शुरू से ही उनको जो है जोड़ा जा सके, इसलिए लगातार सरकार का प्रयास चल रहा है और यह बहुत ही विशिष्ट तरह का प्रोग्राम है। जी। पिछले विगत 2 सालों से और साल में यह 2 बार 3 बार ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें 6th ऑनवर्ड्स 10 तक के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उसमें 1 to 3 को बिहार सरकार जो है 1 लाख रुपया, जो टॉपर होते हैं उसको लैपटॉप देते हैं। हमारे माननीय मंत्री के द्वारा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा उनको प्रदान किया जाता है, जिससे कि उनकी रुचि बढ़े और वो टेक्निकल नॉलेज से बच्चे भी जुड़े। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में? मैं इतना जरूर कहूँगा कि बिना तकनीकी के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वह अपना समाज हो, देश हो, चाहे इंडिविजुअल हो। तकनीकी शिक्षा एक विशिष्टता प्रदान करती है। जी। अगर आप विशिष्टता प्रदान करते हैं तो आप अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। और आपको जान के खुशी होगी, सरकार के द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अच्छा। अगर आप तकनीकी रूप से सक्षम हैं तो आपको 10 लाख तक सरकार बिना किसी मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है, आप स्वरोजगार करिए। अगर तकनीकी को आप आगे लेते हैं, अपने आप में समाहित करते हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है और ये हौसला है आज के तकनीक का, तकनीकी शिक्षा का। तो दर्शकों, आशा है आपको आज का यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।